हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। हे गाइस, गौर से सुनो। ये स्टोरी 18 प्लस वालों के लिए। 18 से कम हो तो मत सुनना। इस स्टोरी में विंग एक मैन है और वांगजी भी मैन है, बट ये एक रियल फैन फिक्शन है। इसमें विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टोरी पे। विंग एक बॉय है, बट वो एक गर्ल की तरह रहता है। वहीं वांगजी एक मैन है और जिसकी एज कम से कम 30 के अबव है, और वहीं विंग की एज 18 है। बट वांगजी और विंग एक डेटिंग ऐप पे मिलते हैं। वांगजी विंग एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए विंग और वांगजी मिलने को प्लान बनाते हैं। वांगजी विंग को एक क्लब में बुलाता है क्योंकि वांगजी की वहाँ पर एक मीटिंग थी, पर वांगजी को आने में लेट हो जाता है। पर इस बीच विंग ने ड्रिंक कर ली थी। विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से विंग ड्रिंक हो गया था। और फिर वांगजी विंग के लिए एक होटल रूम बुक करता है। वांगजी और विंग को बेड में लेटाने की कोशिश करता है, बट विंग वांगजी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वह उसे किस करता है। विंग पहले तो वांगजी उसे रोकने की कोशिश करता है, बट बाद में वह भी विंग का साथ देने लगता है क्योंकि वांगजी ने भी थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, जिस वजह से वह भी अपने सही माइंड में नहीं था। बट वांगजी को यह नहीं पता था कि विंग एक लड़की नहीं लड़का है। विंग अपने डेटिंग ऐप में इनिंग नाम का यूज़ करता था, जिस वजह से वांगजी विंग को इंग समझता था, और इसी वजह से वांगजी को यह लगता था कि विंग एक लड़की है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जैसे कि वांगजी विंग को करता था, बट वांगजी को विंग की सच्चाई नहीं पता थी। अब आगे वांगजी और विंग एक दूसरे को रूडली और हार्शली किस कर रहे होते हैं, बट विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा डीप किस करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वांगजी विंग को कर रहा था। हल्के हल्के वांगजी विंग को टच करने लगता है, जिस वजह से विंग सिहर उठता है, पर वांगजी यही नहीं रुकता। वह विंग को एक डीपली और हार्शली किस करता है, जिस वजह से विंग सही से ब्रेथ नहीं ले पाता, पर विंग फिर भी वांगजी का साथ दे रहा था। ऐसे ही कुछ देर तक वह लोग किस करते हैं। उसके बाद वांगजी विंग के ड्रेस को उतारने लगता है। विंग ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो कि पीछे से बैकलेस थी, पर विंग के बालों ने, जो कि उसके कमर तक थे, उसकी बैक को छुपा रखा था। वांगजी विंग की ड्रेस को उतार के उसे बेड में लेटाल चुका होता है और वहीं वह उसे पूरी तरीके से देख रहा होता है। विंग अपने इनर रूप में बेड में लेटा होता है और फिर वांगजी अपनी भी शर्ट और पैंट उतार के उसके साथ लेट जाता है। अभी तक दोनों अपने इनर रूप में थे, पर वांगजी विंग के साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। वांगजी ने विंग को बहुत ज़्यादा टोटली और हार्शली उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था। वह उसके हर एक पार्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर रहा था। विंग इतना ज़्यादा अराउज्ड हो गया था कि उसके मुंह से बहुत तेज़ तेज़ मौन निकल रहे थे। विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग पूरी तरीके से वांगजी के कंट्रोल में था। वांगजी भी नशे में था, इस वजह से विंग और वांगजी दोनों में से किसी को भी होश नहीं था। वांगजी विंग की गर्दन में किस कर रहा था। वांगजी यही नहीं रुकता, वांगजी विंग की पूरी बॉडी में किस करता। वांगजी विंग के पैर के अंगूठे तक में किस करता है। वांगजी और विंग बहुत ही ज़्यादा अराउज्ड हो जाते हैं। विंग तो वांगजी से इंटीमेट होने के लिए कह रहा था, पर वांगजी बहुत ही ज़्यादा स्लोली अपने वर्क को कर रहा था। वांगजी विंग को प्रिपेयर करने की तैयारी करने लगता है, जिसमें विंग भी अभी विंग अपनी इनर ड्रेस को पहना हुआ था। वांगजी उसकी इनर ड्रेस को खोलता है। जब वह उसकी इनर ड्रेस को खोलता है तो पहले वो थोड़ा शॉक होता है, बट विंग के कहने पर कि वांगजी जल्दी करो ना, और फिर वांगजी भी नशे में था, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं रहता और विंग को प्रिपेयर करने लगता है। वांगजी विंग को प्रिपेयर करने के साथ उसके पूरी बॉडी को टच किस और प्रेस कर रहा था, जिस वजह से विंग बहुत तेज मौन कर रहा था। विंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को। विंग पूरी तरह से वांगजी के नशे में गुल था। वांगजी विंग के साथ बहुत ज़्यादा ही डीप होने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर स्टिमुलेट कर रहा था। विंग इतना ज़्यादा बेकाबू हो गया था कि विंग वांगजी के नेक पे अपने नाखून घुरा रहा था, कभी वह उसके पीठ में अपने नाखून घुरा रहा था, जिस वजह से वांगजी को थोड़ा बहुत दर्द तो हो रहा था, पर उसका एहसास उसके चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा था। वह दोनों ही पूरे तरह से बेकाबू हो रखे थे और विंग और वांगजी अब
अपने आखिरी स्टेज पे आ गए थे। विंग और वांग जी के बीच में वह सब होना चालू हो जाता है जो एक कपल के बीच में होता है। विंग अपने आप को कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था, वह वांग जी को और भी ज़्यादा उकसा रहा था, जिस वजह से वांग जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और विंग के साथ वाइडली इंटीमेट होने लगता है, जिस वजह से विंग भी बहुत तेज तेज मौन कर रहा होता है। विंग पूरी तरह से वांग जी के बस में था। वांग जी से जैसे चाहे वैसे नचा रहा था, कभी वांग जी विंग को अपने ऊपर करता तो कभी नीचे। विंग पूरी तरह से वांग जी के गुलाम की तरह बिहेव कर रहा था। विंग इतना ज़्यादा वांग जी के लिए नीडी हो गया था कि वांग जी जो जो कह रहा था वह वैसे ही करता जा रहा था, जिस वजह से विंग पूरी तरह से अपना होश खो देता है और इतने ज़्यादा इंटीमेट होने की वजह से विंग पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। बट वांग जी का यही नहीं रुकता, वांग जी अभी भी विंग के साथ इंटीमेट होता है। यह सब वांग जी रात भर करता है और सुबह जब वांग जी उठता है तो उसके फ़ोन बज रहा होता है। वह अपने फ़ोन कॉल को देखता है तो उसमें कई सारे मैसेज और कॉल्स थे जो कि वांग जी के फ़ोन साइलेंट होने की वजह से वांग जी नहीं देख पाता। इस वजह से वांग जी जल्दी जल्दी तैयार होता है और विंग के लिए कुछ मैसेज और एक कागज़ छोड़ के चला जाता है। वांग जी ने विंग को ज़्यादा गौर से नहीं देखा था, वह रूम का हालत देख के समझ गया था उनके बीच कल रात में क्या हुआ। बट वांग जी को ज़्यादा ध्यान से कुछ याद तो नहीं था, पर वांग जी विंग के लिए मैसेज छोड़ के चला गया था, जिस वजह से वांग जी को कुछ पता नहीं चलता। और विंग यहाँ पर जब उठता है तो वह मैसेज पाता है, जिस वजह से उसे थोड़ा दुख तो होता है, बट वह संतुष्ट होता है कि वांग उसके बारे में सब कुछ जानता है और इसके बाद भी वांग जी ने उसे एक्सेप्ट किया, जिस वजह से विंग बहुत खुश होता है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, बट वांग जी और विंग इस बीच में फ़ोन में बातें करते थे, पर वह कभी मिले नहीं थे। और वांग जी को विंग ने एक सरप्राइज़ भी प्लान किया था। जब वांग जी आता है तो वो विंग को इस हालत में देख के शॉक हो जाता है, पर वह बहुत खुश होता है क्योंकि विंग प्रेग्नेंट होता है। फिर वांग जी तुरंत ही विंग को लेके मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाता है और अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लेता है। विंग और वांग जी को मैरिज रजिस्ट्रार थोड़ा अजीब नज़रों से देख तो रहा था, पर वह कुछ नहीं कहता और फिर विंग और वांग जी की मैरिज हो जाती है। मैरिज हो जाने के बाद विंग और वांग जी वापस उस घर में आ जाते हैं जो कि विंग का होता है, क्योंकि वांग जी यहाँ पर नहीं रहता था, इसलिए विंग वापस से विंग के घर में रहने के लिए चले जाते हैं दोनों। इस तरह से विंग और वांग जी 3 महीने साथ में रहते हैं और हैप्पी कपल की तरह टाइम बिताते हैं। इस बीच वांग जी और विंग का एक बार भी इतने करीब नहीं आए थे। विंग और वांग जी हमेशा के तक ही सीमित थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था वांग जी के साथ, बट जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो विंग के लीवर पेन शुरू हो जाता है, जिस वजह से विंग और वांग जी हॉस्पिटल में जाती हैं और हॉस्पिटल के टाइम वांग जी को कुछ ऐसा पता चलता है कि वह शॉक हो जाता है और फिर थोड़ा सा विंग को इग्नोर करने लगता है। यह बात जब विंग को पता चलती है वह वांग जी से पूछता है तो वांग जी उसे कहता है तुम एक बॉय हो। ये बात सुन के विंग हैरान हो जाता है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? विंग यह कहता है तो वांग जी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है विंग के कहने का क्या मतलब है। फिर वांग जी जो कि विंग को देख रहा होता है, जिस वजह से विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह मन में सोच रहा था इतने टाइम से ये बंदा मेरे साथ धोखे के साथ रह रहा था कि इसे मेरी सच्चाई नहीं पता थी। यह सोचकर विंग को बहुत दुख होता है, इस वजह से विंग कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। वांग जी यह सुन के तो हैरान हो जाता है कि विंग उसे जाने के लिए कह रहा है, इसलिए विंग जी उस समय तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह इतना शौक था और वह चला जाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी जब वापस आता है तो वह विंग को देखता है। विंग इसी तरह से 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहता है, पर एक दिन विंग गायब हो जाता है। वह अपने बच्चे के साथ कहीं और के लिए चले जाते हैं, पर वह जगह भी वांग जी को बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि वांग जी उस जगह के बारे में जानता होता है। और विंग एक गलती कर देता है, वह सोशल मीडिया में अपनी और अपने बेबी की फ़ोटो को सेंड कर देता है, जिस वजह से वांग जी को बहुत ही आसानी से विंग का एड्रेस मिल जाता है और वह उसे मनाने लगता है। पहले तो विंग बहुत नखरे दिखा रहा था, पर वह मान जाता है क्योंकि वह भी वांग जी को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वह अपने आप को वांग जी के सामने सुपीरियर दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें इस बच्चे की वजह से माफ़ कर दे रहा हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें माफ़ करने। तुम इतनी बड़ी गलती कर सकती हो। तुम उस रात को भूल कर जिस दिन हमारी प्यार की निशानी हमारे पास आने वाली थी। ये बात सुन के तो वांग जी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, ये एक इंसान इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बातें कर सकता है और इतना वाइल्डली ये सब बोल सकता है। ये सब सुन के तो वांग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर वह फिर भी वांग जी विंग को मनाने में लग जाता है क्योंकि विंग को वह इतना प्यार जो करता था। पर विंग भी अपने नखरा दिखाता है कुछ टाइम तक और बाद में मान जाता है, जिसके बाद विंग और वांग जी हैप्पीली रहने लगते हैं और इसी तरह इस स्टोरी का भी एंड हो जाता है। ओके गाइस, देखो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड अगर मन करे तो शेयर।
कर दिया करो, ठीक है। हाँ, अब ये मत सोच लेना कि मैं आप पे रौब झाड़ रहा हूँ यार, आप पे मेरा हक बनता है क्योंकि आप ही तो हो जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ, मैं सुना रही हूँ स्टोरी। और अगर आप सुनोगे नहीं तो मैं सुनाऊँगी किसको। इसलिए यार अगर आपने ये स्टोरी सुनी है तो जो जो बातें जो मैंने बोली हैं अभी पीछे वो सब याद रखना। और ओके, बाय बाय।